हेलो गाइज, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग के सामने हम फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर का क्वेश्चन और वेक्टर और स्केलर का जितना भी क्वेश्चन बनता है वो आपके लिए लाया हूँ। आप इसे देखिएगा ज़रूर, क्योंकि बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चालू कर देते हैं। चलिए आते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है आपका कूलम्ब। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब। अब आते हैं हम लोग अगला। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो आपका हो जाएगा प्रकाश वर्ष। क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। तीसरा नंबर, कौन सा एक वेक्टर की मात्रा है? मतलब वेक्टर का मतलब होता है सदिश राशि। क्या होता है? सदिश। कौन एक सदिश राशि है? तो वेग है इसमें। बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम किसका होता है? तो घनत्व। मतलब घनत्व तो बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा में आयतन। द्रव्यमान बटा में आयतन। ध्वनि की माप की यूनिट इकाई क्या है? ध्वनि की माप की यूनिट इकाई है डेसिबल। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का होता है ओम। जूल का जान ही रहे कि इसका होता है कार्य का। कूलम्ब आवेश का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरना है। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि के पिच इसके आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या होता है? शक्ति की इकाई क्या होता है? तो बताइएगा आप लोग भी। तो हॉर्स पावर होती है। कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाता है? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? आप लोग बताइए। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों को भरना 18 वोल्ट बराबर इतना ओम होता है। तो V बराबर क्या होता है? IR। तो इसको 3 से काट दीजिएगा। तो V बराबर होता है IR। इसमें आपका V का मान दिया हुआ 18, I का मान निकालना है और R का मान दिया हुआ 3। 3 छक 18 हो जाएगा। I का मान कितना होता है? 6 एम्पियर होगा। क्या होगा? 6 एम्पियर। 1 वाट बराबर क्या होता है? तो 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। 1 जूल प्रति सेकंड। भार का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो भार का क्या होता है? न्यूटन होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है। फास्फोरस की परमाणुकता क्या होता है भाई? तो फास्फोरस के परमाणुकता 4 परमाणिक होती है। P4 होता है। क्या होता है? P4 लिखा था। फास्फोरस के कैसे इंगित करते हैं, सूचित करते हैं? तो P4 के द्वारा। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? तो बताइएगा। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? तो एम्पियर है। शक्ति की इकाई वाट। शक्ति की इकाई वाट। कौन सी एक इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है? तो कार्य के समान। शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो शक्ति का सूत्र P बराबर W/T होता है। कार्य बटा समय होता है। क्या होता है? कार्य बटा समय।
चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। कौन सी किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो दाब का होता है पास्कल, विस्थापन का होता है मीटर, घनत्व का होता है केजी प्रति मीटर क्यूब, मगर सापेक्षता का नहीं होता है। क्या होता है? सापेक्षता का नहीं होता है। चलिए आगे आते हैं। चलिए अगला आते हैं क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा का इकाई क्या होता है? तो विद्युत धारा की इकाई क्या होता है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। ऊर्जा की व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा की व्यावसायिक मात्रक होता है आपका किलोवाट घंटा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होता है? त्वरण की बीमा क्या होती है? त्वरण की बीमा क्या होती है? तो आप लोग भी बताते रहिएगा। तो L1m0T⁻²। त्वरण का मात्रा क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर को किस में मापते हैं? लंबाई में। और समय को क्या किस में मापते हैं? तो सेकेंड में। चलिए संवेग की ऐसा पद्धति क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड। केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है संवेग। संवेग बराबर होता है आपका P बराबर mv। संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर mv। m को केजी से वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड। ऐसा पद्धति में त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि तरंगे की आवृत्ति मापने की इकाई होती है। तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में। क्या होता है? हर्ट्ज। 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर होता है। कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं होती है? तो कौन सी भौतिक मात्रा की कोई इकाई नहीं होती? सापेक्षिक घनत्व का इकाई नहीं होता है। बल की इकाई क्या होती है? तो बल की इकाई हो जाएगा आपका न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। दाब की ऐसा इकाई क्या होती है? तो दाब का होता है पास्कल। कौन सा एक युग्म की इकाई समान है? तो बताइए कौन सा जोड़ा के रूप में जिसका ऐसा ही मात्रक समान होता है? तो बताइए 31 का कार्य और ऊर्जा आपका समान होता है इकाई। बत्तीस नंबर आते हैं। द्रव्यमान गुणे त्वरण ma। तो बल बराबर क्या होता है? F बराबर ma। F बराबर ma। औसत वेग का सूत्र क्या होता है? तो औसत वेग का सूत्र बताइए क्या होता है? तो हो जाएगा आपका v बराबर s बाई टी। v बराबर s बाई टी। न्यूटन किसका इकाई है? तो वजन और बल का। किसका? वजन और बल का, मतलब भार और बल का। कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? तो ऑप्शन शक्ति। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर किसका मात्रक है? तो आपका गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। बड़ी जी का मान कितना होता है? तो आपका 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि बड़ी जी की खोज किसने की थी? बड़ी जी की मान खोज, इसकी मान जो खोजा गया था, इसकी खोज किसने किया था? शक्ति का ऐसा ही अंतर्राष्ट्रीय मापक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। चाल बराबर क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी को हम मीटर में और समय को सेकेंड में मापते हैं। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई विधि क्या होती है? तो मंदता का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो आप लोग बताइएगा मीटर प्रति सेकेंड। ऋणात्मक त्वरण को
ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदन। कौन सी कोई इकाई नहीं है? किसकी कोई इकाई नहीं है? तो बताइएगा आप किसका? तो आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। डैश किसकी इकाई एम्पियर होती है? तो विद्युत धारा के। डैश किसकी इकाई ओम होती है? तो ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आप बताइए क्या होगा? किसका होगा? तो दाब का होता है। क्या होता है? दाब का। किसकी इकाई वोल्ट होती है? तो विभवांतर की इकाई ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। ओम मीटर किसकी इकाई होती है? तो ओम मीटर आपका प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। कौन सी समान एसआई इकाई से संबंधित है? किसका एसआई मात्रक आपस में समान होता है? तो आपका हो जाएगा गति और वेग का। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? गति और वेग का समान होता है। शक्ति बराबर W/T, जहाँ W का अर्थ क्या होता है? कार। W से होता है वर्क, और वर्क मतलब क्या होता है? कार। द्रव्यमान संख्या को क्या से सूचित करते हैं? तो द्रव्यमान संख्या को A से सूचित करते हैं। 1 कूलम्ब प्रति सेकंड बराबर क्या होता है? तो 1 कूलम्ब प्रति सेकंड बराबर होता है आपका 1 एम्पियर। क्या होता है? 1 एम्पियर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई है? तो आपका त्वरण क्या है? किसका है? त्वरण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है। इसे कौन सा नियम कहते हैं? तो इसका कहते हैं हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट। संवेग का अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग बराबर होता है P बराबर mv। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग बताइएगा किस क्या कहते हैं? mv। mv होता है आपका संवेग को कहते हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप लोग बताइए क्या होगा? तो इसका कूलम्ब प्रति सेकंड होता है। कूलम्ब प्रति सेकंड। कौन सी ऊर्जा वाणिज्यिक इकाई है? तो कौन सी ऊर्जा वाणिज्यिक इकाई है? तो किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 36 लाख जूल। मतलब 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा। इसी को हम लोग 1 यूनिट के नाम से जानते हैं। आवृत्ति में किस में प्रकट की जाती है? तो आवृत्ति को मापते हैं हम लोग हर्ट्ज में। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बड़ी जी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। चलिए आगे आते हैं। अगला, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का में क्या परिवर्तन होगा? तो बताइए क्या कौन सा परिवर्तन होगा? आप लोग भी अपना अपना आंसर देते रहिएगा और बताइए कौन सा परिवर्तन होगा। तो ये होगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी। जब आप 1 इंच को ब्रिटिश में एसआई इकाई में बदलते हैं तो यह कितना सेंटीमीटर होता है? तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता
है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। संकेत 5-7 का क्या अर्थ होता है? तो आप लोग बताइए 5-7 का अर्थ होता है व्यास 7 इकाई, व्यास 7 इकाई। सीमेंस किसका ऐसा मात्रक है? सीमेंस किसका मात्रक है? तो विद्युत चालकता का, विद्युत चालकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? सी, ऑप्शन नंबर 65 का सी। वाट प्रति स्टेरेडियन किसकी इकाई है? तो वाट प्रति रेडियन आपका विद्युत तीव्रता का इकाई है। वाट प्रति रेडियन किसका, स्टेरेडियन किसका है? तो विद्युत विकिरण तीव्रता का 66 का डी नंबर। ऊष्मीय चालकता का इकाई क्या होती है? ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मीय चालकता का जूल प्रति सेकेंड प्रति मीटर प्रति केल्विन होता है, ऑप्शन नंबर 67 का बी। 68 कौन दो तलों के बीच कोण होता है? तो दो तलों के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं हम लोग? तो द्वितल कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितल कोण। स्थानांतरित ऊर्जा, स्थानांतरित ऊष्मीय ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। चलिए आगे आते हैं। सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता किसमें लिखी जाती है? तो बताइए कि बैटरी की क्षमता किसमें लिखी जाती है? तो एम्पियर आवर में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर 70 का बी। फैराड प्रति मीटर किसका ऐसा मात्रक होता है? तो फैराड प्रति मीटर आपका विद्युतशीलता का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर 71 का ए। हेनरी प्रति मीटर किसकी इकाई होती है? तो हेनरी प्रति मीटर पारगम्यता का होता है, पारगम्यता, ऑप्शन नंबर 72 का डी। एक पंप की दक्षता हो, ये तो आपका न्यूमेरिकल है। चलिए आगे आते हैं। कौन सा विद्युत इकाई नहीं है? कौन सा विद्युत की इकाई नहीं है? तो आपका मोल आपका पदार्थ के परिमाण का, पदार्थ के परिमाण का ऐसा मात्रा क्या होता है? मोल। निम्नलिखित में से किस विकल्प की ऐसा नहीं होती है? तो आप बताइए किसका ऐसा मात्रक नहीं होता है? तो आप बताइएगा किसका होगा? 75 का। तो आवृत्ति का ऐसा इकाई नहीं होता है, क्योंकि आवृत्ति खुद, कौन सा विकल्प ऐसा इकाई नहीं होता? चलिए इसका पदार्थ का मात्रा का होवे करता है, प्रकाश की तीव्रता का, प्रकाश का तीव्रता का नहीं होगा, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ऐसा पद्धति में 10 के पावर -18 को क्या कहा जाता है? तो बताइएगा क्या होगा? A2 का होता है। क्या होता है? 10 के पावर -18 बराबर A2। वाष्प तरल में कौन सी भौतिक क्रिया होती है? तो वाष्प तरल में परिवर्तन में कौन सी क्रिया होती है? तो घनन होता है, संघनन। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई प्रणाली के अनुसार आयाम की इकाई क्या है? तो आयाम की इकाई हो जाएगा आपका मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। किसी भी भौतिक विद्युत संकेत के बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो आपका ट्रांसड्यूसर का प्रयोग करते हैं। किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए ट्रांसड्यूसर का प्रयोग करते हैं। किस पदार्थ की मात्रा को लिए किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग करते हैं? पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए हम लोग मोल का इस्तेमाल करते हैं, 80 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन आते हैं। बल की एसआई मात्रा न्यूटन। भट्टी जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर पायरोमीटर। पायरोमीटर से आपको अधिक टेम्परेचर को मापा जाता है। किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो किस की उपस्थिति का पता लगाता है? तो वोल्टमीटर आप बताइए किसकी उपस्थिति का पता लगाता है? तो ये आपका विभवांतर को प्राप्त करता है। किस भौतिक वैज्ञानिक सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति से एसआई इकाई मात्रा को नाम दिया गया? तो किसके नाम पर नाम दिया गया है?
तो कार्ल हाइजेनबर्ग के नाम पर आवृत्ति का ऐसा मात्रक का नाम रखा गया है। ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उस उपकरण को क्या कहते हैं जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को मापता है? तो ऑटोमोबाइल में जो दूरी तय करने को मीटर क्या कहते हैं? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑडोमीटर से दूरी मापा जाता है। हवा की गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आपका अपेक्षित आर्द्रता मापा जाता है। किसे जूल में मापा जाता है? तो बताइए किसको जूल में मापेंगे? तो आपका हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा को जूल में मापते हैं। लाइट डिटेक्टर उपकरण का प्रयोग किस रूप में जाना जाता है? तो बताइएगा पॉलीग्राफ में। लाइट डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है, जो झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। न्यूटन के किसकी माप की इकाई है? न्यूटन बल का। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की इकाई क्या होता है? वाट होता है। शक्ति की इकाई क्या हो जाएगा? वाट। शक्ति की इकाई क्या हो जाएगा? वाट। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपका बताना है 93 का कितना हो जाएगा आपका? तो साइक्लोट्रॉन छोटे छोटे परिमाण चक्र में मापता है, ये आपका सही नहीं है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक आपका होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर। कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किस वस्तु पर आरोपित के मापन हेतु किया जाता है? तो कमानीदार तुला में आपका क्या हो जाएगा? तो बल को मापने के लिए किया जाता है। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकता के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ऊर्जा आवश्यकता को मापने हेतु आपको कैलोरी में मापा जाता है। किसी पिंड पर लगाए गए बल के द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। कौन सा क्रिया कार्य इकाई नहीं है? तो आप लोग बताइएगा किस क्या भी हो सकता है इसका? तो केजी प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपका नहीं है। बल का इकाई क्या होता है? तो केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान को हम एम से और त्वरण को द्रव्यमान को केजी से और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या होता है? तो रेडियोधर्मिता की इकाई क्यूरी होता है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई आपका वेबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलिए आते हैं, भार की एसआई इकाई किसके बराबर होता है? तो बल के होता है। किसका होता है? बल का। कौन सी तापमान की ऐसा इकाई है? तो तापमान की ऐसा इकाई केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। सॉरी, आपका 10⁻9 मीटर हो जाएगा आपका नैनो, ये आपका गलत। चलिए आगे आते हैं। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? कूलम। कौन सा उपकरण विद्युत परिपथ को पता लगाने के लिए किया जाता है? तो आपका हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। विषम की पहचान करना है तो आपका हो जाएगा बड़ा न्यूटन हो जाएगा। ये सब छोटा हुआ आपका ये एन से होता है, तो ये आपका विषम है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो एम्पियर सेकेंड आपका आवेश का इकाई है। एम्पियर सेकेंड किसका इकाई है? तो आवेश का।
कौन मात्रक विहीन है तत्व है, पहचानिए। तो मात्रक विहीन इसमें कौन है, तो आपका दाब का गुणांक भी है, प्राउड एक्स भी है, डार्सी वाइसबैक वर्जन भी है, सभी आपका है। किसी माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है? किसी माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है आपका c² न्यूटन मीटर स्क्वायर। कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई आपका क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर। आगे आते हैं हम लोग। मेगर उपकरण है जो क्या मापता है? तो मेगर से क्या मापा जाता है भाई? तो रोधन प्रतिबल मापा जाता है। क्या मापा जाता है? रोधन प्रतिबल। 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो 1 मीटर आपका 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो पारसेक आपका बताइए किसका हो जाएगा? तो दूरी का मात्रक है या लंबाई का मात्रक है। विद्युत ऊर्जा की इकाई है, तो विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा है। केल्विन किसका इकाई है? तो तापक्रम का केल्विन है। प्रतिष्ठम की इकाई क्या है? तो प्रतिष्ठम का इकाई आपका एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है। ऊर्जा की मापन की इकाई क्या होता है? तो ऊर्जा को मापते हैं जूल में। क्या मापते हैं? जूल में। गतिशीलता श्यानता म्यू के आकार के आयाम होते हैं, तो क्या होते हैं? तो ml⁻⁻1 और t⁻⁻1। चुंबकीय प्रवाह घनत्व के आयाम। चुंबकीय प्रवाह घनत्व का आयाम क्या होता है? तो आपका ml⁻⁻1 t⁻⁻2 होता है। कौन सा मिलान सही नहीं है? डेसिबल ध्वनि का सही है, आपका अश्व शक्ति सही है, नॉटिकल मील दूरी का सही है, सेल्सियस ऊष्मा इकाई नहीं है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी की इकाई क्या होती है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर 121 का 1। EMF का आयाम क्या होता है? EMF का इकाई होता है ml² t⁻⁻t। ये आपका ऑप्शन नंबर ए। विद्युत धारा का घनत्व का आयाम होता है, तो आपका हो जाएगा IL इन्वर्स 2। एक द्रव्यमान की एक वस्तु जो वेग चाल से v चाल से चल रही है, एक समान द्रव्यमान की वस्तु B जो स्थिर है से टकराती है, तो दोनों वस्तु A और अपनी सारी ऊर्जा B को स्थानांतरित कर देती है और रुक जाती है। टकराव के बाद B का संवेग क्या हो जाएगा? तो B का संवेग हो जाएगा V। वाट मीटर एक है। वाट मीटर क्या है आपका? तो डायनोमोमीटर का प्रकार है आपका। ये तो आपका अथी है नोमीटर। तापीय धारिता की मूल इकाई क्या है? तो तापीय धारिता की मूल इकाई आपको बताइए क्या हो जाएगा? ml² t⁻⁻2। उष्मीय चालकता का इकाई क्या होता है? उष्मीय चालकता की इकाई क्या होता है बताइए? तो इसका हो जाएगा वर्क मीटर केल्विन, वर्क बाई मीटर केल्विन। कौन सा विद्युत की इकाई जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के निवेश आवेश के बराबर होता है, क्या होता है? तो हो जाएगा कूलम्ब। कौन सा ऐसा मात्रक नहीं है? तो आप लोग बताइए कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी। अंतर्राष्ट्रीय मापक नहीं है। लंबाई की ऐसा इकाई क्या होता है? तो मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन। चलिए, एसआई पद्धति के गुणज 10⁻24 को क्या कहते हैं? 10⁻24 को
तो आप कमेंट करके बताइए क्या होगा। चलिए इसका हो जाएगा आंसर नंबर योटा। क्या होता है 10 के पावर माइनस 24 को क्या कहते हैं, योटा कहते हैं। क्या कहते हैं, योटा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, धारा घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो धारा घनत्व का ऐसा मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडेला होता है। परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की इकाई क्या कहलाता है। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो हो जाएगा एकीकृत परमाणु द्रव्यमान की इकाई। एक प्रणाली की इकाई को दूसरे प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो 45 के 180। किस वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो बताइए किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप। चलिए अब आते हैं हम लोग वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसका। तो इस तरह से हम लोग का 2 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आज चैप्टर वाइज डिस्कशन हो रहा है और ग्रुप डिस्कशन में भी आपका यही होने वाला है। तो आप लोग भी टेलीग्राम पर आ जाके जुड़ जाइए और वहाँ पे आपको PDF के रूप में मिल जाएगा। कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है। तो बताइए कौन सा संबंधित नहीं है। तो द्रव्यमान। कौन सा वेक्टर नहीं है। तो कौन सा सदिश राशि नहीं है। तो आपका बताइए क्या जाएगा। तो विद्युत धारा या विद्युत प्रवाह एक अदिश राशि है। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो, विस्थापन आपका 0 हो। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम लोग वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग। किस राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है। तो द्रव्यमान का मान हमेशा निश्चित होता है। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। तो बल और विस्थापन गुणनफल आपका कार्य कहलाता है, Fs cos थीटा। त्वरण ऋणात्मक होने पर किस पिंड का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। 153 के D घटेगा। ऋणात्मक त्वरण होने पर उसका पिंड का वेग क्या हो जाएगा, घटेगा। यदि बल द्वारा किया गया धनात्मक तब विस्थापन बल के लंबवत में होता है। क्या होता है, सॉरी विस्थापन बल के दिशा में होता है। क्या होता है, विस्थापन बल के दिशा में होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। तो 6 × 10 के पावर 24 kg होता है। 6 × 10 के पावर 24। वेग और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो वेग और समय के गुणनफल को आपको विस्थापन कहते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया आपका। बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है। बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है आप लोग बताइए। तो आपका विस्थापन बल की दिशा में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या समान होता है। तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा आपका। तो आपका समान रूप से त्वरित गति होगा एक समान त्वरण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलिए आगे आते हैं हम लोग 178 क्वेश्चन नंबर। कुछ राशि के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उसके परिमाण के साथ दिशा भी होती है, वो क्या कहलाता है। तो सदिश राशि। ड्यूटेरियम का द्रव्यमान की संख्या कितना होता है। तो ड्यूटेरियम के द्रव्यमान की संख्या आप लोग बताइए।
चलिए, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या आप लोग भी बताते रहिएगा ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस मिलते रहे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसका आंसर हो जाएगा 179 का आपका 2। ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या 2 होता है। द्रव्यमान और भार के बारे में से क्या सही है? द्रव्यमान एक अदिश राशि है, भार एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा नियम कहता है कि अब रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता? तो बताइए किसे कहा जा सकता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के नियम को कहा जाता है। मुक्त रूप से गिरने वाली किसी वस्तु द्वारा अनुभव किए जाने वाले त्वरण किसके स्वतंत्र होता है? तो आपका द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आपका ये भी न्यूमेरिकल है। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से उस पर की पहचान, वेरिएबल की पहचान से जो गैस के व्यवहार में नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो आपका समय। दोनों सेकंडों की तथा गतिशील कार के 1 सेकंड के त्वरणशील हो से कार से आधुनिक दूरी तय करी गई। 2 सेकंड तथा त्वरणशील एक कार और 1 सेकंड एक तक त्वरणशील कार को कितने गुनी अधिक तय करेंगे? तो आप लोग बताइए किसका हो जाएगा आंसर? तो 4 गुना। चलिए, यदि किसी इकाई का एक या अधिक चल भाग है तो चल भाग की चरम स्थितियों का संकेत निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबे डैश वाली युक्ति दांत दुगना पतली रेखा वाला। चलिए आगे आते हैं। किसी धारावाहिक परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच के वैद्युत विभवांतर के इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक स्थानांतरित करने के लिए किया गया कार्य बराबर होता है किसका? तो विभवांतर। किसका होता है? विभवांतर। चलिए आगे आते हैं। किसी गियर के पिच सर्कल और दांतों के निचले हिस्से के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो 189 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? तो 189 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 90 नंबर। चलिए, 500 kg द्रव्यमान की कार को मौजूद गतिज ऊर्जा इतना है तो इसकी चाल क्या हो जाएगा? तो हाफ mv² होता है, आप लोग को पता है। हाफ mv²। तो हाफ का मतलब हो गया और m कितना दिया हुआ है? 500 kg। अब v² कितना है? 64। ये तो क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। चलिए न्यूमेरिकल बाद में देखा जाएगा। चलिए आगे आते हैं। किसी मात्राओं में किसका आयाम नहीं होता? निम्नलिखित में से किसका आयाम नहीं होता है? तो बताइए 192 का क्या हो जाएगा? तो 192 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सापेक्ष पारगम्यता का आपका नहीं होता। चलिए आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे आते हैं हम। T1 और T2 के बीच वेग समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल उस समय अंतराल के दौरान वस्तु के बराबर होता है, क्या कहलाता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर विस्थापन का परिणाम कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी वस्तु द्वारा तय की कुल मार्ग की लंबाई जिसके वस्तु के स्थानांतरित होने के दौरान कुल समय अंतराल द्वारा विभाजित होती है, कौन है? तो बताइए 196 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औसत गति। 1 kg पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस ठंडा किया जाता है तो उसका क्या होता है? तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? तो अधिक होगा। आयतन क्या हो जाएगा? अधिक। जब किया गया कार्य सबसे अधिक हो तब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच के कोण कितना हो जाएगा? तो बताइए कितना हो जाएगा आपका?
तो 0 डिग्री होगा। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है, इस वेग कितना होगा? तो आप लोग बताइए 200 का क्या हो जाएगा? तो 200 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीधे समानुपाती होता है। चलिए आगे आते हैं, इसका भी न्यूमेरिकल है, आगे आते हैं हम लोग। जब पानी की एक निश्चित मात्रा का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 4 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? तो बताइए 202 का क्या हो जाएगा? $202 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाता है। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। कौन सा मूल इकाई नहीं है? तो मूल इकाई की संख्या कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। तो इसका आंसर रेडियन नहीं है मूल इकाई। A0 का आकार पेपर में कितना होता है? तो A0 के आकार कितना होता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10,000 सेंटीमीटर के स्क्वायर होता है। कोई पिंड से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन शुरू किए गए समय के समानुपातिक होता है। चलिए न्यूमेरिकल है, आगे आते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन अलग है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो तनाव ज्ञात करने का सूत्र आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताते रहिएगा ताकि आपको भी अपना कॉन्फिडेंस आते रहे। तो हो जाएगा 210 का बल बटा क्षेत्रफल, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो वस्तु के वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर क्यूब में व्यक्त की जाती है? तो बताइए 212 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनत्व। कौन सी राशि सदिश नहीं है? त्वरण है, विस्थापन है, बल घूर्ण है, आपका बल विद्युत धारा नहीं है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 216। डॉट 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 का केवल परिमाण ही होता है, दिशा नहीं। तो आपका इसमें कार्य में परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो बताइए 217 का कितना ऐसा हो जाएगा ऑप्शन नंबर? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बल और त्वरण। कार्य में होता है, क्या होता है कार्य में? तो ऑप्शन हो जाएगा कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। सभी बलों में होता है। तो बताइए सभी बलों में क्या उपस्थित होता है? तो सभी बलों में आपका परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। निम्नलिखित में किसकी केवल परिणाम और कोई दिशा नहीं होता है? तो आपका कार्य का। कौन सा मात्रा अपनी गति के साथ गति की दिशा को निर्दिष्ट करती है? तो आपका 221 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेग। दो सदिशों का योग अधिकतम के बीच में कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो दो सदिशों के बीच में अधिकतम 0 डिग्री के कोण बनता है। कौन सी सदिश मात्राएं हैं? तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका? तो होगा फंगी और बेसबल और बग, बेसबल और बग। एक वस्तु अनुकूल आवर्ती गति में अपने अधिकतम विस्थापन पर निम्नलिखित में कौन सा परिमाण अपने अधिकतम पर होगा? तो बताइएगा
कि अधिकतम पर क्या हो जाएगा अधिकतम, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24 का ए त्वरण। सदिश राशि क्या होता है, सॉरी अदिश राशि क्या होता है, तो केवल परिमाण होता है अदिश राशि में। सदिश राशि का उदाहरण है, तो संवेग आपका सदिश राशि का उदाहरण है। गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी के संख्यात्मक अनुपात होता है, तो आपका हो जाएगा इसका 27 का डी। चलिए आज का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, शून्य परिमाण वाला वेक्टर होता है, तो शून्य वाला होता है शून्य वेक्टर ही कहलाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत।